हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं पुनः आपके बीच क्लासेस प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, जो क्लासेस आपके लिए क्या होगा मेरे प्यारे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। चलिए आज हम लोग देखते कि वह क्लासेस हम लोगों का है क्या मेरे प्यारे, जिसके द्वारा हम लोग इंग्लिश सीखने वाले। कैसा क्लास है? इंग्लिश स्पोकन। इसका ऊपर देख लीजिए, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है माय डियर, यानी जिसमें आप अपने इंग्लिश को एक बेहतरीन इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले मेरे प्यारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। क्या सीखने वाले हैं? कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या मेरे प्यारे, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी हम क्या कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, हमने आपको बताया मेरे प्यारे, यानी ऐसा वाक्य जिसके द्वारा, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम किसी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और वह बंदा क्या करता है, रिप्लाइड करता है किसका? आंसर का। यानी वह आंसर देता है और हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने पूछा है, क्या तुम खाते हो? क्या तुम खाते हो? मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा भाई? आप क्या रिप्लाइड करोगे? यस मैं खाता हूँ, यानी हाँ मैं खाता हूँ। अगर नहीं, मैं नहीं खाता। तो हाँ, ऐसे ही सेंटेंसेस हम पाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा हम किसी से भी क्या कोई प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, तो वह सेंटेंसेस हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है ना? तो आज इसी प्रकार के सेंटेंस को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। ठीक है ना भाई? तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंसेस आपसे कोई भी पूछ दे, यानी पहला क्वेश्चन अगर क्वेश्चन वाइज ही हमारा क्या होगा, चलेगा, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस सीट ऑल माय डियर्स फॉर यू। ये आपके लिए क्या प्रैक्टिस सीट है? क्यों प्रैक्टिस सीट आपके बीच में प्रोवाइड्स करा? क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे किसी से इंग्लिश में, जैसे कोई आपसे पूछा सर व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया या पूछ रहा, तो आप कैसे रिप्लाइड करेंगे, किस प्रकार से रिप्लाइड करेंगे? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड्स कर रहा हूं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मेरे प्यारे, जैसे कोई पूछा कि हम कह सकते हैं, कैसे कोई पूछा कि सर व्हाट इज योर नेम। जैसे कोई पूछ लिया क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्स योर नेम, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम यानी कह रहा है सर आपका नाम क्या है, कह रहा है आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप कैसे, आप आसानी से इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, रिप्लाइड कर सकते हैं। कैसे रिप्लाइड कर सकते हैं? आप कहते हैं सर, क्या कह सकते हैं सर, क्या कहेंगे सर, माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज, जो आपका नाम है, जहां पर आपका खाली स्थान दिख रहा है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक ना? देखिए कितना कि कह रहा व्हाट्स इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो कह रहा सर माय नेम इज ए, जो भी आपका नाम हो बता दीजिएगा। माय नेम इज एसएससी कोचिंग क्लासेस। ठीक है ना? तो एसएससी कोचिंग क्लासेस की जगह आप अपना नाम रखेंगे, ऐसा नहीं ए बताना है आपको। ठीक ना? मेरा नाम ए है। ठीक है ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक ना गाइस? चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। जैसे क्वेश्चन दूसरा मैंने पूछा सर कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। मैंने पूछा तुम क्या चाहते हो। ठीक है ना? तुम क्या चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो क्या रिप्लाइड करोगे, कैसे रिप्लाइड करोगे सर? क्या आप आसानी से रिप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? आप रिप्लाइड कर सकते हैं कि आप जो चाहते हैं मेरे प्यारे, जो चाहते हैं उसको आप रिप्लाइड कर सकते हैं। आप इस समय क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जैसे वो रिप्लाइड कर सकते हैं मेरे प्यारे, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट माई सिस्टर। जैसे मैंने यही कह दिया। यहाँ पर आप बदल सकते हैं कुछ भी। ठीक है ना? कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू मीट माई सिस्टर, मैं अपने बहन से मिलना चाहता हूँ। वह पूछता है तुम क्या चाहते हो, वह कह रहा है मैं अपने बहन से मिलना चाहता हूँ। ऐसे रिप्लाइड करेंगे। देखिएगा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। वह कहा आई वांट टू मीट माय सिस्टर, या आई वांट टू मीट माय ब्रदर। ठीक है ना? आज उसमें आई वांट टू मीट डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को रिप्लाइड करेंगे। ठीक ना गाइज? कोई भी डाउट्स नहीं हो रहा होगा। ठीक ना? देखिएगा कितना इंटरेस्टेड भाई। हमने क्या कहा, जैसे सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतना ही आप अच्छा इंग्लिश बना सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर किस पे चलते माय डियर, थर्ड पे चलते। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से करेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी टेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैंने इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा, कोई पूछ दे सर व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ये देखिएगा क्वेश्चन है ना, पूछा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो। अब क्या करेंगे भाई, कैसे आप रिप्लाई करेंगे इसका आंसर। तो आप कह सकते हैं ना सर कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो आप बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर, सोशल वर्कर, जो भी आप बनना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ सोशल वर्कर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितने भी आप जो आप बनना चाहते हैं, यदि कोई पूछे सर व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप बताओ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना माय डियर, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है ना। आपसे मैंने पूछा कि अगर डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो हाउ राइट अ लेटर, हाउ राइट अ लेटर। जैसे मैंने पूछा डू यू नो हाउ राइट अ लेटर, क्या तुम्हें पता है पत्र कैसे लिखते हैं। डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, क्या तुम्हें पता है पत्र कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से पत्र लिखते हैं। आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं ना सर, कि आप कह सकते हैं कि यस आई नो, आप आसानी रिप्लाई करते हैं कि यस आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है ना। हाउ टू राइट अ लेटर, यस आई नो, आप कहते हैं हाँ मुझे पता हाउ टू राइट अ लेटर, पत्र कैसे लिखा जाता है, यानी पत्र कैसे लिखते हैं हमें क्या है भाई माय डियर्स पता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है। तो आप आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर को रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। आइए हम लोग अदर पे चलते हैं, कम से कम अभी 4 क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 4 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, रिप्लाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट पाए, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे अगर आपसे कोई किसी भी प्रकार का सेंटेंसेस कुछ भी पूछ रहा तो आप क्या करेंगे। ये तो यही था ना। जैसे हमने बोला है आपको सर, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब आपसे पूछते हैं इसमें कैन लगता तो इससे भी घबरा जाएंगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है सर, बिल्कुल बात नहीं घबराने का। कल ही मैंने आपको यूजेस पढ़ा था कैन एंड कुड का एंड वन टू का यूजेस पढ़ा था, उस पर आप आसानी रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। मैंने बोला यहाँ पर कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा ना, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा था, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है ना। मैंने आपसे पूछा क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप दो प्रकार के आंसर रिप्लाई कर दो, एक तो बोलोगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगर नहीं बोल पाओगे नो सर आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। आया समझ में ना। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और पूछेंगे, एक दूसरे से पूछिए या खुद से पूछिए। एक मिरर के पास खड़े हो जाइए और मिरर के पास ये समझिए मिरर में जो दिख रहा है वो कोई दूसरा है और आप जो है आप कोई दूसरा। उससे पूछिए कैन यू लर्न इंग्लिश, यस आई कैन लर्न इट। कैन यू गो देयर, यस आई कैन गो देयर। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं बोल पाते नो सर आई कांट स्पीक इंग्लिश बट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं। कैन यू ऑपरेट मोबाइल, क्या मोबाइल चला सकते हैं, यस आई कैन ऑपरेट मोबाइल। क्या आप मैदान में दौड़ सकते हैं, कैन यू रन इन द फील्ड, आप कहोगे यस आई कैन रन इन द फील्ड। नहीं दौड़ सकते नो सर आई कांट रन इन द फील्ड, ठीक ना। ओके आप ऐसे भी कह सकते हैं, अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिससे मैंने पूछा यहाँ से डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बोलोगे यस आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आंसर को देंगे और बहुत ज्यादा आंसर को क्या करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक ना माय डियर्स।
अब जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन 6, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अब क्या कर रहे हो, यानी तुम इस समय क्या कर रहे हो, ठीक है ना, तुम इस समय क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, जो भी हो जाएगा, ठीक ना। देखो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो, ठीक ना, तुम अब क्या कर रहे हो, इसका आंसर क्या लिखोगे, बोलिएगा, इसका आंसर क्या करोगे, क्या लिखोगे, बोलिए। आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं ना सर। आप ये भी कह सकते हैं आई एम फ्री नाउ डेज, आई एम फ्री नाउ डेज, मैं इस समय क्या हूं, स्वतंत्र हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। या तो कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, आई एम डूइंग जॉब नाउ डेज, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस समय क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर देखो वो पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप इस समय क्या कर रहे हो, तो हमने बोला कि आई एम फ्री नाउ डेज, इस समय मैं क्या फ्री हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ नहीं है। या तो आप कह सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस टाइम या नाउ डेज, मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, रिप्लाइड को आंसर रिप्लाइड करेंगे, ठीक ना। आइए एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और देते हैं, मात्र एक क्वेश्चन, 7 ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मात्र एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मेरे प्यारे, ठीक है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, तुम्हारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, तुम्हारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, यानी तुम फ्यूचर्स के बारे में क्या सोचते हो, क्या रिप्लाई करोगे, बता सकते हैं आप लोग भाई। अगर मैंने पूछा सर व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, आपका फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर, आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं सर, विच काइंड्स ऑफ आंसर यू हैव रिप्लाइड, बोलो कैसे रिप्लाई करोगे, किस प्रकार से रिप्लाई कर सकते हो, बोले सर कैसा रिप्लाई करना माय डियर्स, कर सकते हैं रिप्लाई, बोलिए। हमने बोला कि सर व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम्स, आप आसानी से कर सकते हैं सर कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या आप जो सोचे हैं करने के लिए कहाँ मेरे पर इन फ्यूचर, यानी अपने फ्यूचर में, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना माय डियर। जैसे मैंने बोला, हमने कह दिया मेरे प्यारे कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है ना, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ इन माय फ्यूचर, अपने भविष्य में। आप यहाँ लगा सकते हैं आई वांट टू बी एन इंजीनियर इन माय फ्यूचर, इन माय फ्यूचर। आप क्या कर सकते हैं, इट्स माय फ्यूचर ड्रीम, ये मेरा क्या भविष्य का ड्रीम है, इट्स माय फ्यूचर ड्रीम, यानी मेकिंग इंजीनियर इज इट्स माय फ्यूचर ड्रीम, इंजीनियर बनना हमारा क्या है, बोलो, बिकमिंग एन इंजीनियर, इट्स माय फ्यूचर ड्रीम, जो इंजीनियर बनना है ये मेरा कैसा है मेरे प्यारे, फ्यूचर ड्रीम है, क्या है, फ्यूचर ड्रीम है, ठीक है ना। आज समझ में, तो आप ऐसे आंसर को क्या कर सकते हैं, रिप्लाइड कर सकते हैं, ठीक ना। किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना। चलिए दैट्स गुड ऑल माय डियर्स, प्लीज राइट्स और कॉपी स्क्रीनशॉट्स। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक ना माय डियर्स। ओके, प्लीज राइट्स और कॉपी।